कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम अपने दिमाग में क्रिस्टोफर नोलन जैसे आइडियाज़ आते हैं और या फिर शशि थरूर जैसा इंग्लिश बोलते हो दिमाग के अंदर, और जब भी मुंह खोलते हो हुआ बेसिकली ये सब वर्ड बोलने लगते हो, या फिर इंग्लिश बोलने लगते हो तो शुक्र अली जैसा बोलने लगते हो। इसे कहते हैं मतलब पुअर आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट। ये प्रॉब्लम हम सबके साथ होता है। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ डे 13 ऑफ आवर 30 डे चैलेंज ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट। हमारा जो ब्रेन है, और ब्रेन रन्स एट 5G स्पीड, बट हमारा जो ज़ुबान है वो BSNL की 2G कनेक्शन की तरह चलती है। कभी नेटवर्क आ रहा होता है या कभी नेटवर्क नहीं आ रहा होता है या कभी बफरिंग करता रहता है। योर थॉट्स आर प्रीशियस, लेकिन आपकी डिलीवरी जो है वो रद्दी की लेवल की है। क्योंकि हमें लगता है आर्टिकुलेशन का मतलब ही मतलब शशि थरूर जैसे बोलना या फिर क्रिस्टोफर नोलन जैसे बड़े बड़े आइडियाज़ लाना। एक प्रो टिप जो है बताऊंगा वो है, इट्स नॉट अबाउट बिग वर्ड्स। आपकी थॉट प्रोसेस जो है, थॉट जो है उसका क्लियरिटी होना चाहिए। अगर आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलते हो, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोलते हो और सामने वाले को समझ नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत स्मार्ट हो। आप इसका मतलब ये है कि आप एनाइन हो। यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। तो कैसे हम अपने थॉट्स, हाउ कैन वी आर्टिकुलेट आवर थॉट्स? वी कैन आर्टिकुलेट आवर थॉट्स इन फ्यू स्टेप। पहला जो स्टेप है वो होगा मतलब स्टॉप येपिंग, स्ट्रक्चर आवर और योर थॉट्स। अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करो, राइट डाउन योर थॉट्स। अपने थॉट्स को जो भी थॉट्स आए पहले उसे स्ट्रक्चर पहले लिखो। आई विल टेल हाउ टू राइट देम। सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं वो है, अगर हम बोलना शुरू करते हैं तो मतलब बोलते ही जाते हैं। हम ऐसे बोलते हैं जैसे एक कार चल रहा हो विदाउट डेस्टिनेशन नहीं है और बीच में भटक भी जाते हैं। कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं है। तो इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जो है प्रेप। ये एक फॉर्मूला है PREP। आई विल टेल यू व्हाट दिस लेटर स्टैंड्स फॉर। पहला जो है पॉइंट, पहला पॉइंट बोलो विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग। अपना जो पॉइंट है, अपना पॉइंट रखो विदाउट एक्सप्लेनिंग। दूसरी जो चीज़ है वो है रीज़न, वाई यू आर टेलिंग। तुम क्यों बोल रहे हो, ये तुमने जो पॉइंट बोला है वो क्यों बोल रहे हो। नेक्स्ट है ई फॉर एग्जाम्पल। उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो लिख लेना या उसे सामने वाले को बोलना। और चौथा चीज़ जो है वो है फिर से पॉइंट। उस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है उसको लेके नीचे जो है रीजन और एग्जाम्पल मिला के हम क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे। इफ़ यू प्रैक्टिस दिस फ्रेमवर्क, आई कैन एश्योर यू दैट योर थॉट्स विल बी मोर क्लियर एंड मोर आर्टिकुलेट। द नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फायर द इंटरनल एडिटर। हम सब लोगों को क्या होता है, जब भी हम बोलते हैं तो पहले ही अपने मतलब कुछ बोलने से पहले ही हम अपने थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर ही फिल्टर करने लगते हैं। और उसी दौरान क्या होता है, जब हम फिल्टर करते हैं तभी हम क्या करते हैं, बेसिकली यही सब वर्ड यूज़ करते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि इसके बारे में सामने वाले क्या सोचेगा, सामने अगर मैंने ये बोला सामने वाले हंसेगा। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, इट ट्राइज टू थिंक व्हाट द पर्सन विल थॉट अबाउट अस। इसका भी एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है, द सोल्यूशन इज रीडिंग। रीड मोर बुक्स, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिक्शंस या फिर सेल्फ हेल्प बुक, जो भी है बुक है वो तुम पढ़ सकते हो, या फिर न्यूज़लेटर जो है वो भी पढ़ सकते हो। जब आप पढ़ते हो तो आपकी वोकाबुलरी जो है वो इंक्रीज होता है। वोकाबुलरी इंक्रीज होता है तो आप यही जो ऑटोमेटिकली आपकी वर्ड मुंह में आता रहता है। स्टेप 3 जो है वो है अपने आप को रिकॉर्ड करना। टेक योर फोन एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ टॉकिंग फॉर 1 मिनट। अपने आप को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके देखो, फिर उस वीडियो को देखो। देन यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जब
तुम अपना रिकॉर्डिंग सुनोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इस जगह पे मैं इतना लाइक क्यों बोलता हूँ, ये क्यों बोलता हूँ, बेसिकली वह क्यों बार बार रिपीट करता हूँ। तो यही सब चीज़ जो है वो तुमको पता लगेगा कौन कौन सी वर्ड तुम बार बार रिपीट करते रहते हो। लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे ये सब वर्ड भी धीरे धीरे हटता जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इफ एनीवन आस्क्स यू समथिंग, टेक ए डीप ब्रेथ और अपने जो कहना है, जो चीज़ कहना है उसे रिमेंबर द फ्रेमवर्क PREP, पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल, देन पॉइंट अगेन। ये फ्रेमवर्क दिमाग में याद रखना और उसी को फॉलो करते हुए अपने पॉइंट या अपने जवाब देना। सो दिस इज द एंड ऑफ डे 13. वी विल मीट इन डे 14. Till then, stay blessed. Peace out.